what if women will disappear? Hi everyone, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो चलिए शुरुआत करते हैं इस नई इंटरेस्टिंग सी स्टोरी की। टुडे 8 मार्च, आज मॉर्निंग में जब मैं उठी तो मुझे कुछ मिसिंग सा रियलाइज होने लगा। काइंड ऑफ इट वाज नॉट लुकिंग लाइक अ नॉर्मल डे। किचन में लाइट्स ऑन थी बट कोई काम नहीं चल रहा था। डेली की जो एक घर वाली हलचल होती है वो कहीं महसूस ही नहीं हो रही थी। ना ब्रेकफास्ट रेडी था, ना लंच प्रिपेयर्ड था, ना ही टिफिन पैक थे। और क्योंकि जल्दी में ऑफिस निकलना था सो दैट्स वाई ये सोचा कि मैनेज कर लेंगे। ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया सिचुएशन के ऊपर एंड ये सारी चीज़ें सोचते हुए ऑफिस की तरफ प्रस्थान हो गया। जब ऑफिस की तरफ निकली तो उसी टाइम रियलाइज़ हुआ कि ये तो मॉर्निंग टाइम है ना। मॉर्निंग में तो शॉप्स ओपन होने का टाइम होता है, तो आज सडनली क्लोजिंग क्यों होने लगी है। दूसरी चीज़ एक और रियलाइज़ हुई, कहीं कुछ हद तक सन्नाटा सा पसरा हुआ है गलियों में। रीज़न सच में बिल्कुल मालूम नहीं था। जब जाकर ऑफिस पहुंची वहाँ पे एक और नई चीज़ रियलाइज़ हुई कि वहाँ पर स्टाफ की कमी चल रही है। आधे से ज़्यादा लोग ऑफिस आए ही नहीं हैं और काम बिल्कुल स्लो मोशन में चल रहा है। जो मीटिंग्स रखी हुई थी वो कैंसिल हो चुकी हैं। क्लाइंट्स नाराज़ चल रहे हैं एंड देन चीज़ें कुछ ऐसे मेसी सी रियलाइज़ होने लगी। आफ्टर दैट थोड़े टाइम के बाद पता चल रहा है कि शहर के ऑलमोस्ट आधे से ज़्यादा हॉस्पिटल्स आज के लिए बंद किए जा रहे हैं। रीज़न सच में बिल्कुल पता नहीं था। उसके बाद एक और न्यूज़ मिलती है कि शहर के स्कूल्स जल्दी क्लोज किए जा रहे हैं, जबकि स्कूल क्लोजिंग का टाइम भी नहीं था। सो माइंड में कंटिन्यूसली एक क्वेश्चन चल रहा था कि एक्चुअली आज ये अननोन सी चीज़ें हो क्यों रही हैं, बट आंसर नहीं था। जब इस सारी सिचुएशन को समझने के लिए थोड़ा सा ऑफिस से बाहर निकली, देन आई रियलाइज एंड नोटिस कि लोग थोड़े से सैड से फील हो रहे हैं, थोड़े से लॉस से फील हो रहे हैं, थोड़े से कंफ्यूज से फील हो रहे हैं। रीज़न फिर से पता नहीं चला। बट फिर आया इस कहानी में पहला ट्विस्ट, जो कि था कि विमेन वर मिसिंग, विमेन वर डिसअपियर फॉर वन डे। उसके बाद जब ऑफिस से घर के लिए वापस निकली, घर आके चीज़ें मैनेज करने की कोशिश करी बट कुछ भी नहीं हो पाया। और क्योंकि चीज़ें मैनेज नहीं हो पाई, सैड होना तो बनता था। बट यहाँ पर आया कहानी में अब दूसरा ट्विस्ट कि ये जो भी स्टोरी आपने अभी तक सुनी इट वॉज फिक्शनल। ये जस्ट एक थॉट एक्सपेरिमेंट के लिए बनाई गई है। एंड नाउ इमेजिन व्हाट इफ वुमेन विल डिसअपियर फॉर वन डे ओनली फ्रॉम आवर लाइफ्स। चीज़ें क्या से क्या हो जाएंगी। एंड ऑल्सो एक्चुअल में वुमेन कहीं गई ही नहीं थी। ये उनके डेली के रोल्स हैं जो वो डेली हमारी आंखों के सामने करती रहती हैं, बट हम सब उन सब चीज़ों को नेग्लेक्ट करते रहते हैं। उनको उतना प्रायोरिटाइज कभी नहीं करते हैं। जितनी रिस्पेक्ट उनको मिलनी चाहिए उतनी शायद कभी दे ही नहीं पाते हैं। ट्राई टू रिस्पेक्ट एंड प्रायोरिटाइज देम एवरी डे, बिकॉज मैं खुद एक लड़की हूँ बट मैं अपनी लाइफ अपनी मदर, अपनी सिस्टर, उनके सपोर्ट सिस्टम के बिना इमेजिन भी नहीं कर सकती। एंड women are the biggest support system of our society because we don't realize, but आधे से ज़्यादा भार हमारे सभी कामों का, हमारी इस पूरी सोसाइटी का विमेन अपने कंधों पे लेके चल। एंड सोचिए मेरी एक लाइफ विदाउट विमेन एक दिन में कितनी होच पोच हो गई। तो अगर इफ़ इन केस विमेन विल डिसअपियर तो फिर एक सोसाइटी की क्या हालत होगी, एक सोसाइटी एंड देन एक नेशन की क्या हालत होगी, एंड ऑन इंटरनेशनल लेवल चीज़ें क्या से क्या हो जाएंगी। एंड अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ही ली है तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सेकेंड वन थिंग, लाइक और सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, क्योंकि ऐसी ही न्यू स्टोरीज़ के साथ मैं आपके पास पक्का आती रहूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वंस अगेन।